नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। ईरान की जीत पर लोगों ने मनाया जश्न। ईरान ने इसराइल और अमेरिका को हराकर इतिहास रच दिया। हर कोई ईरान की तारीफ कर रहा है। 12 दिन में ईरान ने जीत हासिल करके इसराइल को चटाई धूल। ईरान ने इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया। ईरान की जीत देखकर हर कोई हैरान है। न सिर्फ ईरान ने इसराइल को हराया, बल्कि उसने अमेरिका को भी उसकी सही जगह दिखा दी और ऐसा हमला किया। अमेरिकी सेना बेस पर डोनाल्ड ट्रंप देखते रह गए तो कैसे इसराइल ने ईरान के आगे मान ली हार, और कैसे अली खामनेई ने सिर्फ 12 दिन के अंदर अमेरिका और इसराइल दोनों को हरा दिया। क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया? पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ईरान की जीत लोग सदियों तक याद रखेंगे। और ईरान को किसने मदद की? कौन लगातार था जो ईरान की मदद कर रहा था? लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि अभी वह इस सीज फायर को नहीं मानेगा। जब तक इसराइल अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा तब तक ईरान खुलकर युद्ध विराम का ऐलान नहीं करेगा। क्यों? सीज फायर के बाद भी ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और हां, आप हमारी न्यूज किस देश, किस राज्य से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए जान लेते हैं आखिरकार ईरान की इतनी बड़ी जीत कैसे हुई। जब यह जंग शुरू हुई थी तो ईरान ने साफ कहा था वो अपना बदला लेकर रहेगा, और यह बात सुनकर इसराइल हैरान रह गया था। ईरान ने साफ कहा था कि ना वह जंग किसी के कहने से रोकेगा और ना ही किसी के कहने से उसने जंग शुरू की थी। ईरान की जीत होने के बाद इसराइल के हालात बहुत बुरे हो गए। जनता अपने घरों को छोड़कर भाग चुकी है। ईरान की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल ने इसराइल में इतनी तबाही मचाई कि इसराइल अमेरिका के आगे हाथ जोड़ने लगा। इसराइल और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान को मिटाने की बात कर रहे थे, उसको खत्म करने की बात कर रहे थे, वह अचानक से युद्ध विराम का ऐलान कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी ईरान रुकता नहीं है और वह एक के बाद एक इसराइल पर हमले करता है। यह युद्ध विराम किसी के समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, उसको देखकर इसराइल भी हमले कर रहा है। हालांकि अब यह हमले कुछ देर के लिए रुके हैं, लेकिन ईरान की वो बात याद कीजिए जब ईरान ने कहा था वो अपना बदला पूरा करेगा और उसे बदला लेने से कोई रोक नहीं सकता था। अली खामनेई ने कहा है, यहूदियों ने हम पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी, इसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए और मिल रही है। एक खोपड़ी की फोटो दिखाकर जिस पर इसराइल का निशान लगा था, जो यहूदियों में माना जाता है, और उसी पर लिखा था अंजाम ऐसा होगा। यह देखकर हर कोई हैरान हो गया कि ईरान ने इतने कम समय में इसराइल में इतनी ज्यादा तबाही कैसे मचा दी। क्योंकि ईरान के जो हमले थे वो बिल्कुल सटीक जगह पर हो रहे थे और ईरान एक एक करके इसराइल की उन जगहों को निशाना बना रहा था जिन जगहों पर सबसे ज्यादा लोग बसे हैं और इसराइल के पास कोई रास्ता नहीं था बचने का। हमने आपसे पहले भी कहा था कि जीतेगा ईरान ही, क्योंकि ईरान के पास हथियारों की कोई कमी नहीं। ईरान को चीन का, रूस का और तमाम मुस्लिम देशों का पूरा सपोर्ट था। यही नहीं, ईरान ने कहा था कि वह अमेरिका से भी अपना बदला लेगा और उसने वैसा ही किया। ईरान ने अमेरिकी बेस पर जमकर मिसाइल बरसाए और अपना बदला ले लिया। लेकिन अब इसराइल पूरी तरह से फंस चुका था। अब तक बेंजामिन नेतन्याहू हमास गाजा के मासूम लोगों पर अत्याचार कर रहा था, लेकिन जब ईरान ने इसराइल पर मिसाइल बरसाई तो पूरी तरह से इसराइल बर्बाद होना शुरू हो गया। मात्र 12 दिन के अंदर ईरान ने जंग को जीत लिया, और इस जंग को जीतकर ईरान ने एक संदेश दिया है कि कभी किसी से डरो मत, अगर कोई आप पर हमला कर रहा है तो उसका जवाब जरूर दो। और यही काम ईरान ने किया। लेकिन युद्ध विराम के बाद भी हमला किया गया और ईरान किसी से भी डरा नहीं। यह जंग अभी रुकी नहीं है, सिर्फ ठहर गई है, क्योंकि जंग का अंत तभी होगा जब गाजा और हमास में शांति बहाल होगी। जो लोग 2 साल से अपनों की जिंदगी जाते हुए देख रहे हैं, अपने घरों को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, उन लोगों को शांति मिलनी चाहिए। और अगर इसराइल हमले करता है फिर से गाजा के मासूम लोगों के ऊपर, तो यह जंग फिर से शुरू होगी, क्योंकि जंग का कोई अंत नहीं होता। जंग बस रुक जाती है थोड़ी देर के लिए। अली खामनेई ने साफ कहा है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। यह जंग तभी खत्म होगी जब इसराइल सुधर जाएगा, वरना उसका अंत वही होगा जो इतिहास में लिखा है। किस तरीके से ईरान ने अपने दम पर इस जंग को जीतकर अमेरिका और इसराइल दोनों को ही मात दे दी। और यह जीत कोई छोटी जीत नहीं, यह बहुत बड़ी जीत है। ईरान की ताकत सबके सामने आई, और जो हिम्मत अमेरिका से उलझकर ईरान ने दिखाई, वह हिम्मत हर देश में होना चाहिए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे कई लोग आएंगे, उन
लोगों को उनकी असली जगह दिखाना बहुत जरूरी है, वरना यह लोग किसी भी देश पर अपनी नीति थोपना चाहते हैं। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि ईरान का इतिहास हमेशा जीत का रहा है। और वही इतिहास ईरान ने फिर से दोहराकर डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू को बता दिया कि अगर हमसे उलझोगे तो अंजाम इससे भी बुरा होगा, क्योंकि इतिहास एक दिन में नहीं रचा जाता, लेकिन इतिहास बनाने के लिए मेहनत भी करनी होती है। और ईरान ने वही किया जो उसे सही लगा, और ईरान की जनता जिसने हिम्मत दिखाकर यह साफ कहा कि वो अली खामनेई के साथ खड़े हैं, और यही हौसला उनकी जीत का सबसे बड़ा सबक बना। चीन और रूस इस लड़ाई में ईरान की पीछे से मदद कर रहे थे। यह बात अमेरिका अच्छे से जानता था कि चीन इस लड़ाई में जरूर आएगा, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच में लगातार दूरियां बढ़ती जा रही हैं, और यह झगड़ा शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में था। लेकिन रूस ने भी खुलकर ईरान का साथ दिया। अगर आप सही हो तो 10 देश आपके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर आप गलत हो तो एक भी देश आपका साथ नहीं देगा। और इस वक्त गलत सिर्फ इसराइल था। इसराइल का कोई भी साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि इसराइल का इतिहास बहुत बेकार रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान ने ऐसा सबक सिखाया है कि अगली बार वह कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू इस हार को कभी भूलने वाला नहीं है। 12 दिन की इस लड़ाई में ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिली है, और यह कामयाबी ईरान के इतिहास में दर्ज हो गई है। लेकिन लोग सवाल अभी भी यही पूछ रहे हैं कि क्या इसराइल इस गलती से कुछ सीखेगा? क्या अब वह नरसंहार करना बंद कर देगा गाजा के लोगों का? वहां पर भी युद्ध विराम लगना चाहिए। वहां के लोगों को भी जीने का पूरा हक है और शांति बहाल होना चाहिए। कई मुस्लिम देशों ने यह गुहार लगाई है कि गाजा में हो रहे नरसंहार पर भी रोक लगे और वहां के लोगों को शांति से जीने दिया जाए, क्योंकि अगर ईरान में युद्ध रुक सकता है तो फिर गाजा में भी युद्ध रुकना चाहिए, और इसकी पहल तमाम मुस्लिम देशों ने की है।